दोस्तों, इतिहास में ऐसी कई रानियों और राजकुमारियों के बारे में पढ़ने को मिलता है जो अपने सौंदर्य के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। हालांकि ये अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए कई तरह के अजीबोगरीब काम भी किया करती थी। आपने अक्सर लोगों को पानी से, गाय या भैंस के दूध से नहाते तो देखा और सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी रानी थी जो गधियों के दूध से नहाया करती थी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। यह मिस्र की राजकुमारी क्लियोपैट्रा थी, जो अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए गधियों के दूध से नहाया करती थी। इसके लिए वो हर रोज 700 गधियों का दूध मंगवाया करती थी। मिस्र की राजकुमारी क्लियोपैट्रा को सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। क्लियोपैट्रा को न सिर्फ उनकी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि उनका जीवन भी काफी रहस्यमय रहा था, जो आज भी खोजकर्ताओं को उनकी तरफ आकर्षित करता है। क्लियोपैट्रा जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा चतुर और षड्यंत्रकारी भी थी। पिता की मृत्यु के बाद मात्र 14 वर्ष की उम्र में क्लियोपैट्रा और उसके भाई टोलेमी डियोनिसिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। भाई को राज्य पर क्लियोपैट्रा की सत्ता सहन नहीं हुई और बगावत हो गई। क्लियोपैट्रा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और सीरिया में शरण लेनी पड़ी, मगर इस राजकुमारी ने साहस नहीं छोड़ा। रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मोह में फंसाकर क्लियोपैट्रा ने मिस्र पर हमला करवाया। सीजर ने टोलेमी को मारकर क्लियोपैट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठाया। कहा जाता है कि क्लियोपैट्रा इतनी सुंदर थी कि वो राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनसे अपने सारे काम निकलवा लेती थी। इतना ही नहीं, उसे दुनिया की 12 से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान भी था। यही कारण था कि वो जल्द ही किसी से भी जुड़ जाती थी और उनके सारे राज जान लेती थी। कहा जाता है कि क्लियोपैट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फ़राओ थी। हालांकि वह अफ्रीकी, कॉकेशियस या यूनानी थी, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। इस पर आज भी शोध जारी है। क्लियोपैट्रा की मौत महज 39 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई यह आज तक रहस्य ही बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि क्लियोपैट्रा ने सांप से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मौत मादक पदार्थ मतलब कि जहर के सेवन से हुई थी। इसके अलावा कुछ लोगों का यह मानना है कि सांप से कटवाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।